अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज हम रिएक्ट करने वाले हैं ये अल्लाह के 4 नबी जो आज भी ज़िंदा हैं। तो भाई आज भी ज़िंदा है मतलब पता नहीं मेरे को, क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम को तो अर्श से उठाया गया था, वही उनका ही पता था। लेकिन और 4 कौन से हैं, चलिए आज देखते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं है कि जब से हमारी ये दुनिया बनी है और जब तक भी हमारी ये दुनिया रहेगी, शुरू से लेकर आखिर तक जितने भी लोग इस दुनिया में पैदा हुए हैं या फिर होंगे, उन सभी को हर हाल में मरना ही होगा। यानी जो कोई भी इस दुनिया में आया है उसको मौत का मज़ा चखना ही होगा। न सिर्फ इंसान बल्कि इंसान के साथ साथ जो दूसरी मखलूक भी हैं, जैसा कि परिंदे या फिर जानवर या इस तरह की और चीज़ें, वो भी इंसानों की तरह ही जीती हैं, इंसानों की तरह ही पैदा होती हैं और आखिर में इंसानों की तरह ही मर जाती हैं। मगर दोस्तों, आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि हमारी इस दुनिया में 4 ऐसे ख़ास इंसान यानी स्पेशल पर्सनैलिटीज़ भी हैं कि जो कुरान, तौरात या फिर इंजील जैसी धार्मिक किताबों के मुताबिक या फिर हिस्टोरियंस के मुताबिक या फिर बड़े बड़े स्कॉलर्स के मुताबिक और इस तरह की दूसरी किताबों के मुताबिक अभी भी हमारी इस दुनिया में जिंदा हैं। यानी इन लोगों ने कभी मौत का मज़ा चखा ही नहीं था। हमारी दुनिया में जो मौत का एक कॉमन प्रोसेस है हर इंसान के लिए, उस प्रोसेस से ये लोग गुजरे ही नहीं थे। अब सवाल ये है कि आखिर ये स्पेशल यानी कि ख़ास लोग क्यों हैं? तो मैं आपको बता दूं कि दरअसल ये कोई आम इंसान नहीं है बल्कि खुदा के पैगंबर यानी कि नबी हैं। अब इसके अलावा सवाल ये भी पैदा होता है कि आखिर ये नबी हैं कौन कौन से, इन लोगों को मौत क्यों नहीं आई थी, और अगर नहीं आई थी तो आखिर आज के दौर में ये लोग कहाँ पर हैं और किस हालात में हैं? क्या हम आम इंसान भी इन लोगों से मिल सकते हैं या फिर नहीं मिल सकते हैं? तो चलिए आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सारे सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। टॉपिक शुरू करने से पहले मेरी बस छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। दोस्तों, इस लिस्ट में पहले नंबर पर नाम आता है हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम का। आपको बता दूं कि मशहूर पैगंबर यानी कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के इस दुनिया से चले जाने के बाद उनकी जो एक बड़ी सल्तनत थी वो दरअसल उनके बेटे के दौर में 2 हिस्सों में बंटकर रह गई थी। जो साउथ वाला हिस्सा था उसको जुड़ा के नाम से जाना जाता था, जबकि जो नॉर्थ का हिस्सा था उसको इसराइल के नाम से जाना जाता था। इसराइल का एक बादशाह हुआ करता था कि जिसको इतिहास में अखीब का नाम दिया गया है। अखीब नाम के उस हुक्मरान ने जब अपने एक पड़ोसी इलाके यानी लेबनान की एक शहजादी के जिसका नाम जीजाबेल हुआ करता था उससे शादी की, तो जीजाबेल नाम की वो शहजादी अपने इलाके से अपने साथ बाल नाम का एक ऐसा बुत लेकर भी आई कि जिसकी उस दौर में लेबनान के इलाके में खूब इबादत की जाती थी। लिहाजा जीजाबेल की भरपूर कोशिशों के बाद कुछ वक्त के अंदर ही उसका शौहर यानी अखीब और उसकी पूरी सल्तनत में रहने वाले लोग यानी बनी इसराइल कौम अपने खुदा को छोड़कर उस बाल नाम के बुत की इबादत करने लगी। ऐसे ही दौर में खुदा की तरफ से उन तमाम लोगों की हिदायत के लिए यानी उन तमाम लोगों को सही रास्ता दिखाने के लिए हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम नाम के एक मशहूर पैगंबर को उनके बीच भेजा गया। हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम ने बार बार उन लोगों के बीच तबलीग की, उनको सही रास्ता दिखाने की कोशिश की, मगर उनमें से कोई भी हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम की बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम ने लोगों की डिमांड पर मोजज़ात भी दिखाए। इवन ख़ास तौर से अखीब यानी उस इलाके के हुक्मरान और उसकी जो मलिका थी यानी जीजाबेल, उसको भी ख़ास तौर से समझाया, खुदा के अज़ाब से डराया, मगर कोई भी उनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। आखिरकार जब ये लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आए तो इन लोगों के ऊपर खुदा का अज़ाब आया। सरहदों पर बसने वाली वहशी कबीलों ने इन लोगों के ऊपर अटैक किया और ये अटैक इतना ज़्यादा ख़तरनाक था कि उस इलाके में रहने वाला कोई भी इंसान सलामत ना रह सका। इतिहासकारों के मुताबिक जीजाबेल नाम की वो मलिका कि जिसने इस कौम को गुमराह किया था यानी इस कौम के रास्तों को बदला था और उनके खुदा तक को बदल डाला था, उसका अंजाम ये हुआ कि आखिर में आवारा कुत्तों ने उसकी लाश को सड़कों पर घसीटा और उसकी लाश से उसके गोश्त को नोच नोच कर खाया। यहूदियों की किताब तौरात में जहाँ पर हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम के इस पूरे वाक़े को लिखा गया है यानी इस पूरी स्टोरी को मेंशन किया गया है, वहाँ पर यह बताया गया है कि जब इस कौम के ऊपर अज़ाब नाजिल किया गया था तो हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम को पहले ही आसमान पर उठा लिया गया था। यही वजह है कि अहले किताब के साथ साथ ज़्यादातर मुस्लिम स्कॉलर्स यानी मुस्लिम मुफस्सिरीन का भी यही मानना है कि हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम अभी भी ज़िंदा हैं, और बाज़ का तो ये मानना है कि वो अभी भी पहाड़ों, जंगलों और वीरानों जैसे इलाकों में जो लोग रास्ता भटक जाते हैं उनको रास्ता दिखाने में मदद करते हैं। इस लिस्ट में दूसरा नाम हज़रत हिनूक अलैहिस्सलाम या फिर हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का है।
दोस्तों इस बारे में मुस्लिम इतिहासकारों के दो अलग अलग ग्रुप पाए जाते हैं। एक ग्रुप का जहां ये मानना है कि हज़रत हिनूक अलैहिस्सलाम और हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम एक ही इंसान का नाम है जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद 7वीं नस्ल में पैदा हुए थे, तो वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम इतिहासकारों के दूसरे ग्रुप का ये मानना है कि दरअसल हज़रत हिनूक और हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ये दोनों अलग अलग इंसान हैं। हाँ, मगर ये दोनों ही अल्लाह के नबी हुआ करते थे। फिलहाल दोस्तों हज़रत हिनूक और हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम नाम की ये जो पर्सनैलिटी थे, ये रिश्ते में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के परदादा हुआ करते थे। बाइबल के मुताबिक जब इनकी उम्र लगभग 365 साल के करीब पहुंच गई थी तो इनको जिंदा यानी बगैर मौत का मजा चखे हुए ही आसमान पर उठा लिया गया था, जहां पर ये आज तक सही सलामत बिल्कुल उसी हालत में ही मौजूद हैं। मगर दोस्तों याद रहे कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम से जुड़े इस मामले को लेकर बहुत सारे मुसलमान एग्री नहीं करते हैं। वो इसलिए क्योंकि इस्लाम के मुताबिक कुरान के नाजिल होने से पहले ही जो दूसरी आसमानी किताबें थीं जैसा कि तौरात, इंजील और ज़बूर, इन सब में दुनिया के आम इंसानों की तरफ से बहुत सारे बदलाव अपने मन मर्जी के मुताबिक कर दिए गए थे। तो इसीलिए हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम से जुड़ा ये टॉपिक भी अब हमेशा हमेशा के लिए एक डिबेटेबल इशू बन चुका है कि क्या सच में हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को बगैर किसी मौत के प्रोसेस के जिंदा और सलामत आसमान पर उठा लिया गया था, या फिर ये बाद में किसी आम इंसान ने अपने मन मुताबिक अपनी मर्जी के हिसाब से ही किताब में चेंजेस करते हुए लिख दिया था। अब बात करें इस लिस्ट में मौजूद अगले नाम की, तो वो हैं हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम। दोस्तों हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल अपनी किताब उज़्ज़ुहद में ये रिवायत लिखते हैं कि नबी हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम दोनों ही अभी भी ज़िंदा हैं और हर साल जब भी हज का टाइम आता है यानी हज का महीना आता है तो आपस में मुलाकात करते हैं। मगर फिर भी मुसलमानों के बड़े बड़े स्कॉलर्स और बड़े बड़े हिस्टोरियंस के बीच इस बात को लेकर इत्तिफाक नहीं है कि आखिर हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम हैं कौन, क्योंकि कुछ तो ये मानते हैं कि ये दूसरे नबियों की तरह ही एक नबी हैं, और जबकि कुछ का ये मानना है कि दरअसल खिज़र एक पोजीशन का नाम है जिस पोजीशन पर हर दौर में अलग अलग इंसानों को बैठाया जाता है। फिलहाल दोस्तों ज़्यादातर लोगों का अभी भी यही मानना है कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम एक ही इंसान का नाम है, और ये वो हैं कि जिनको खुदा की तरफ से हमेशा की ज़िंदगी दी गई है, और इनकी ये जिम्मेदारी है कि जो भी मुसाफिर जो भी समुद्री जहाज समुंदर में अपना रास्ता भटक जाते हैं ये उनकी मदद करते हैं। मज़हब इस्लाम की सबसे मुक़द्दस यानी पवित्र किताब कुरान में भी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के एक वाक़ये को मेंशन किया गया है, और उस वाक़ये से ये बात क्लियरली साबित होती है कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम वैसे तो चाहे कोई भी रहे हों यानी नबी, वली या फिर फरिश्ते, मगर हाँ वो जो भी थे उनको खुदा ने वो इल्म यानी वो नॉलेज दी थी कि जो खुद मूसा अलैहिस्सलाम के पास भी नहीं थी। फिलहाल अब अगर बात करें इस लिस्ट में मौजूद अगले नबी के बारे में, तो ये तो खुदा के वो मशहूर पैगंबर हैं कि जिनके बारे में आप में से ज़्यादातर लोग ऑलरेडी जानते ही होंगे। हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की। दोस्तों प्रॉफेट हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी इतिहास के एक ऐसे मशहूर पैगंबर थे कि जो एक लिमिटेड टाइम तक हमारी इस दुनिया में रहे थे, और उसके बाद हालात को देखते हुए उनको जिंदा और सलामत यानी बगैर किसी मौत के प्रोसेस के आसमान पर उठा लिया गया था, और आज तक वो वहीं पर ही मौजूद हैं। इस्लामिक किताबों के मुताबिक जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने तबलीग शुरू की थी यानी लोगों को सही रास्ता दिखाना शुरू किया था, तो उस दौर के जो यहूदी आलिम थे वो उनके खिलाफ हो गए थे, और उन यहूदी आलिमों ने वक्त की हुकूमत के साथ मिलकर एक साजिश के तहत हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर चढ़ाने का मंसूबा बना लिया था। मगर बिल्कुल आखिरी वक्त में वो लोग हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर चढ़ाते उससे पहले ही हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सही सलामत आसमान पर जिंदा उठा लिया गया था, और उसके बाद उनके दुश्मनों के ही बीच से एक इंसान को उनका हमशक्ल बनाकर उनके सामने पेश कर दिया गया था, जिसको बाद में उनके दुश्मनों ने ये समझकर ही सूली पर चढ़ा दिया था कि शायद हम ईसा इब्ने मरियम को सूली पर चढ़ा रहे हैं। RH नेटवर्क के नॉलेजेबल फ्रेंड्स, इस्लामिक किताबों को पढ़ने के बाद ये पता चलता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के जो किसी दौर में जिंदा और सलामत आसमान पर उठा लिए गए थे, वो एक बार फिर से बिल्कुल आखिरी दौर में यानी क़यामत से ठीक पहले हमारी इस दुनिया में वापस आएंगे। दज्जाल जैसे बड़े फितने से निपटेंगे यानी उसको ख़त्म करेंगे। उसके बाद वो एक आम इंसान जैसी ज़िंदगी भी गुजारेंगे यानी कि शादी करेंगे और इस तरह के सारे काम करेंगे, और फिर अपनी उम्र कंप्लीट करने के बाद वफ़ात पा जाएंगे, और आखिरी पैगंबर यानी कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के करीब में ही उनको दफन किया जाएगा। हालांकि दोस्तों याद रहे कि भले ही ईसाई और मुसलमान हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से रिलेटेड बहुत सारे अलग अलग नज़रियात रखते हों और अलग अलग तरह से उनको मानते हों, मगर इस बारे में दोनों ही एग्री करते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम एक बार फिर से हमारी इस दुनिया में वापस आएंगे। मगर हाँ, वो कैसे आएंगे, कब आएंगे, क्यों आएंगे, क्या क्या करेंगे, इस बारे में दोनों के बीच अलग अलग राय पाई जाती है। फिलहाल आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। सो गाइस, जब से दुनिया शुरू हुई आदम अलैहिस्सलाम के बाद और हमारे नबी के बीच में
1,24,000 سے زیادہ، مطلب 1,24,000 نبی آئے ہیں، ان میں سے ان 4 نبیوں کو مطلب ڈائریکٹ اٹھایا گیا ہے یا پھر یہیں کہیں ہیں اس دنیا میں موجود. سو گائس، آپ کو یہ ریئیکشن پسند آیا، ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. تو ملتے ہیں نیکسٹ کسی ایسی ریئیکٹ ویڈیو میں. خدا حافظ.